हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कहानी फ्राइडे की। मैं हूं आपका दोस्त अंकित भार्गव और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की अपकमिंग मूवी जयेश भाई जोरदार की। साबुन पे रोक लगानी होगी। अगर हमारे गांव की लड़कियां या खुशबू वाले साबुन से नहाएंगी तो हमारे लड़के जोश में आएंगे ही ना। ऐसी बात पर सिर हिलाना कंपलसरी। यूं कहें तो बॉलीवुड के पास करने को कुछ भी नया नहीं है और इस बार अगेन वही पुरानी घिसी पिटी कहानी। शायद बॉलीवुड इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ, अगर इस फिल्म में कुछ नया दिखेगा तो रणवीर सिंह की एक्टिंग जरूर आपको दमदार और नई नजर आएगी। अदरवाइज कहानी वही है, सब्जेक्ट वही पुराना है। जहां एक और साउथ की फिल्में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं, फिर चाहे हम बात कर लें RRR की या फिर हम बात कर लें KGF चैप्टर 2 की। अब समझ नहीं आता कि बॉलीवुड किस ओर जा रहा है। जहां तक कि बॉलीवुड की बात है तो बॉलीवुड में जिस तरह से स्टोरीज आ रही हैं, जिस तरह से फिल्में आ रही हैं, उससे तो लग रहा है कि बॉलीवुड की नैया कभी अब उबर नहीं पाएगी। ये नैया 100% पानी में डूबनी ही डूबनी है। खैर, ये फिल्म है वही पुराने ढंग पे बनी हुई, जहां एक गांव का प्रचलन था कि अगर बेटा हुआ तो वाह और बेटी हुई तो हैराम ये क्यों हो गई। तो ये स्टोरी भी ठीक वैसी है। इस स्टोरी के लीड रोल में आपको नजर आएंगे रणवीर सिंह, जो कि एक प्योर गुजराती लड़की का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अगेन उनकी एक्टिंग एकदम दमदार नजर आ रही है, एक्टिंग में कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही है। जयेश भाई यानी रणवीर सिंह के पिता का रोल प्ले करते हुए आपको नजर आएंगे बोमन ईरानी, जो उस गांव के सरपंच का रोल प्ले कर रहे हैं, और साथ ही उनकी माता का रोल प्ले करती हुई नजर आएंगी रत्ना पाठक। तो फिल्म के ट्रेलर से ये समझ में आता है कि उनके पास जितना कुछ भी उस 2 घंटे की फिल्म में दिखाने को था वो ऑलरेडी इस ट्रेलर में रिवील कर चुके हैं। मतलब वो अपनी ओवरऑल कहानी बता चुके हैं। जहां एक और ये माना जाता है कि आपके ट्रेलर से आपकी पूरी कहानी रिवील नहीं होनी चाहिए, लेकिन बॉलीवुड तो पता नहीं क्या ही मानने को चला हुआ। वो अपने एक ही ट्रेलर में अपनी पूरी कहानी दे देता है। तो इस फिल्म की पूरी कहानी रिवील कर दी गई है कि एक गाँव है जहाँ की एक प्रथा है, वहां बेटा होता है तो जय जयकार होती है, बेटी होती है तो सिर्फ उसे मारने की ही बात की जाती है। बापू आपको क्या चाहिए, नानकी की नानका? मंदिर में जाते हैं, वहाँ हमको पूछते हैं क्या प्रसाद में क्या लोगे, लाडू या सीरो, जो भी मिलता है ऐसे करके ले लेते हैं ना। लेकिन ये बात जरा बाददा को ऐसे ही इस फिल्म की कुछ कहानी में नजर आता है बोमन ईरानी, जो कि एक गांव के सरपंच है। उनका बेटा है रणवीर सिंह, उनकी वाइफ है, बेटे को ऑलरेडी एक बेटी है और अब वो चाहते हैं कि उनके घर में बेटा हो। तो वहीं सोनोग्राफी में समझ में आता है कि उनको अब बेटा नहीं, इस बार भी बेटी होने वाली है। और बस इसी बात की उधेड़ बुन से तंग आकर वो अपनी वाइफ को लेकर वहां से भाग जाते हैं। और किस तरह से उनकी वाइफ एक और बेटी को जन्म देती है और क्या बोमन ईरानी और रत्ना पाठक, जो कि रणवीर के माता पिता का रोल प्ले कर रहे हैं, वो उस बेटी को अपना पाते हैं, यही फिल्म की कहानी है। वैसे तो रणवीर सिंह ने यहां तक बोल दिया था इस फिल्म को लेकर, अगर ये फिल्म आपको नहीं रुला पाई तो आपका पैसा वापस की गारंटी है। खैर, इस फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो ये फिल्म 2019 में रिलीज होनी थी, लेकिन पैंडेमिक के चलते 2020 में डेट गई। फिर कुछ ऐसा डिसाइड किया गया था कि ये OTT पे रिलीज होगी, लेकिन अब फाइनली 13 मई 2022 को ये फिल्म थिएटर में रिलीज हो रही है। अब पता नहीं बॉलीवुड इस फिल्म से दोबारा से उभर पाएगा या वो जिस तरह से नीचे की ओर ग्राफ बढ़ रहा है बॉलीवुड का, ठीक वैसे ही चलने वाला है। ये तो इस फिल्म की रिलीज के बाद ही पता चलेगा। खैर, इस फिल्म में अगर कुछ अच्छा मिलेगा तो एक बार फिर से रणवीर सिंह की एक्टिंग। वैसे रणवीर सिंह गुजराती का रोल पहले भी रामलीला में प्ले कर चुके और रणवीर सिंह की एक्टिंग का तो खैर सभी लोग लोहा मान चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं इस बार भी उनकी एक्टिंग तो दमदार होगी। पिक्चर कितना अच्छा परफॉर्म करेगी बॉक्स ऑफिस पर, ये आने वाली 13 मई को पता चल जाएगा। खैर, इसी तरह की फिल्मी अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।